हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक और क्लास डिस्कस कर ली है और ये स्पेशली अग्निवीर वाले बच्चे जो हैं वो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है और ये बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है, जिसमें आप बिल्कुल एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और डिटेल भी पढ़ेंगे। तो बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। और सवाल अगला क्या कहता है, ये 30:24 को सरलीकृत रूप में लिखना है। रेशियो का मतलब होता है कभी एक दूसरे, मतलब जब रेशियो में पूछा जाएगा कोई भी सवाल, तो वहां सहअभाज्य संख्याएं बननी चाहिए। जैसे कि मैंने इसको 6 से काटा, 6 से इसको कितने बार काटूंगा मैं? 5 बार। और 6 से इसको कितने बार काटूंगा मैं? कहीं है 4 और 5 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखो ध्यान से, अगर जैसे कि आपको क्या हो गया? अरे, तो ये है 30:24 है। इसको मैं क्या कर सकता हूं? 30/24 भी कर सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है ना? हम रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, सेम नंबर से, और किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रेशियो का रूल होता है। तो मैंने इन दोनों नंबर को 6 से डिवाइड कर दिया तो ये हुआ 5 बार, और इसको 6 से डिवाइड किया तो ये हुआ 4 बार। तो ये कितना आ गया? 5/4। इसको ही मैं क्या लिख सकता हूं? 5:4। बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है। अगला सवाल क्या कहता है? ये कह रहा है यदि 5 सिक्कों का वजन 60 ग्राम है तो एक सिक्के का वजन, इसका मतलब है कि जी 5 रेशियो का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 5 रेशियो का मतलब कितना है जी? 60 ग्राम है। तो एक रेशियो का मतलब कितना होगा जी? 12×5 होता है। तो कितना उत्तर आ गया जी? 12 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये किसके बराबर होगा? हमने ऐसे सवाल कल भी किए थे। जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो? इनके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। उस केस में क्या होता है, वही उसका एलसीएम हो जाता है जो सेम है। उसके बाद में 3 - 1 कितना बच गया? 2/7 इस सवाल का उत्तर हो गया। ये भी सवाल 2024 में पूछा गया है, अग्निवीर में ही। अगला सवाल है 33, 34 और 35 का योग। ऐसे ऐसे सवाल अगर पेपर में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैथ का पेपर बहुत हाई फाई लेवल का नहीं बनता है। तो इस बात से आप डरे ना कि मैथ का पेपर कैसा आएगा, क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बस आप बने रहें और जो हमने सवाल किए हैं उनके आधार पर अपने दिमाग से सवाल बनाएं और अपने सवालों की अभ्यास प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना? अब ये हमें जोड़ना है, तो 5 और 4 9 और 3 12। यूनिट प्लेस पर क्या बनेगा? 2। तो ऑप्शन नंबर 2 है केवल। ऑप्शन नंबर यूनिट प्लेस पर 2 है ऑप्शन नंबर 1 में, मतलब ए में। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब इसको प्रॉपर जोड़ के 5 और 4 9 और 2, 9 और 3 12 का 2, 3 और 3 और 3 6 और 6, 6 और 3 9 और 1 10। तो 102 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से समझ लेंगे इस बात को, बहुत मुश्किल नहीं है। हमें करना है 25 ऑफ 4। ऑफ का मतलब यहां पर होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अब यहां पहले इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद 18 को जोड़ना है प्लस 30 जो घटाना है। पहले एक मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऑफ पहले सॉल्व किया था। 25 चौके 100 माइनस 30, 2 का स्क्वायर कितना हो गया जी? प्लस ये हो गया 100 माइनस 30 प्लस कितना हो गया? 22।
प्लस प्लस वाले जो को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 122। या फिर आप एक काम कर दीजिए कि अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, और माइनस का 8 बचेगा तो 100 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 92। ऑप्शन नंबर डी, बी इज राइट आंसर। मुझे उम्मीद, लाला सीधे बैठ जा बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपकी समझ में। अब जब 5 मिनट भी तुम्हें यार टेढ़े सूधे पड़ जावे लाला, तो यार कैसे काम चलेगा। डिस्टर्ब मत गए बेटा, व्यवस्था पे कर रही है। अगला सवाल है, ये कह रहा है इसका उत्तर क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान बताइए। हमेशा पहले ऑफ किया जाता है, तो पहले ऑफ करेंगे तो पहले ऑफ कहां लगा हुआ है, यहां लगा हुआ है ऑफ। ध्यान से समझ लेंगे इस बात को। ये जल्दबाजी में आप ज्यादा स्मार्ट भी बन जाएंगे ना, ज्यादा चतुर बन जाएंगे, तो आप समझते हो कि चतुर के साथ में क्या होता है। तो पहले ये नहीं करेंगे, पहले इसका डिवाइड कर देंगे, फिर इसका ये चक्कर पड़ जाएगा। पहले ऑफ किया जाता है, ब्रैकेट सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद ऑफ किया जाता है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ होगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, यहां जैसा है वैसा ही लिखने दें अभी इसको। अगर मैं, ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, आप डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो पहले किसको। अब ये 3 और 2 कितने हो गए, 5, माइनस का 12 गुणा कितना हो गया, 3 दूनी 6। बात क्लियर है, ध्यान से समझ लेंगे। यहां पर गुणा का, मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा दिया हुआ है, कहीं आप ये करना जी प्लस है, ये तो 3 और 2 5 चक्कर पड़ जाएगा बातों में, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है मेरी बात, बोलो हाँ या ना। उसके बाद में 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब होगा 5 पचम 25। अब ये हम मल्टीप्लाई है, उससे पहले इसका डिवाइड कर देंगे। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 5 गुणा 25 माइनस 12 छिक्के 25 पंजे, माइनस का 5 में से 2 जाएगा तो 3, यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा 12 में से 7 जाएगा तो 5। कितना उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये बहुत बारीकी की बातें हैं, बट ये अगर तुमने जल्दबाजी में इनका सॉल्यूशन करने का सोच लिया ना तो चक्कर पड़ जाएगा। इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। जितना चीजें हमें आसान लगती हैं उनमें बहुत गहराई की बातें छुपी होती हैं, बस यूज योर माइंड। अगली बात क्या है, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन अपने स्तर पर ठीक ठाक है, करने का प्रयास करेंगे। 17 माइनस 4.5 डिवाइड 9 प्लस 1.3 गुणा 0.6 प्लस 0.4 का मान। तो देखो अभी यहाँ पे ऑफ नहीं दिया हुआ, नहीं ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, डिवाइड करेंगे। तो 9 का डिवाइड करेंगे 4.5 में, तो 9 पंजे 45, मतलब 0.5 हो गया। बात क्लियर है। अब यहां से जो उत्तर मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा 0.5। मैं डायरेक्टली कर दिया एक लाइन बचाने के लिए। और यहाँ 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, यहाँ एक डिजिट बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट बाद पॉइंट है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड हो जाते हैं पॉइंट। तो यहाँ आंसर कितने डिजिट बाद आएगा, 2 डिजिट बाद आएगा। 13 छिक्के 78 मतलब 0.78। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। उसके बाद में क्या है, 0.4। एक चीज और समझ लीजिए मेरे मित्रों, कि आप ये नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपने इसको क्या कर दिया जी, आपने इसको कर दिया 7 पॉइंट ऐसे कर दिया कि आपने जी यहां भी तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाए, तो बात सही है। गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो जाएगी इसका भी समझ लीजिए, समझ लेना। ये ऐसे गलत हो जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, और किसी नंबर से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए आंसर यहां पर 0.78 बनेगा। ये बात बहुत ध्यान से आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो जी, मुझे उम्मीद है। आगे की बात करेंगे। अब जो प्लस वाले हैं उनको प्लस करेंगे, जो माइनस वाले हैं उनको माइनस करेंगे। तो देखेंगे क्या होता है। ये 5 है, 0.5 अगर मैं इसमें से घटा दूंगा 0.5 तो फिर क्या बचेगा, मतलब 50। यहां आप ये समझ लीजिए कि ये 0.50 है। क्या है, 0. तो 50 माइनस का है और 78 प्लस का है, कितने बचेंगे,
प्लस 28 हो गया, बोलो हाँ या ना। प्लस 28 और यहां है 40, क्या है 40, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जीरो एडजस्ट कर सकता हूं जोड़ने के लिए, ठीक है। मैं आपके स्तर पर चीजों का प्रयास कर रहा हूं, बाकी इसके और भी कई तरीके हैं। यूनिट प्लेस से भी सवाल का उत्तर सेकंडों में आ जाएगा, बट आप पहले कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या हो गया कि यहां पर कितना बच गया आपके लिए 28 प्लस का, और यहां 28 और 40 कितने हो गए 68, इसका मतलब है 17.68 कहीं है उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है। तो ये बात बहुत आसान है, बहुत आसान है, जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना आसान भी है, जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना मुश्किल भी है, बशर्ते आपको यहां से आपने चीजों का प्रयास किया है सीखने का, तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने जल्दबाजी में सवालों को किया है तो सवाल गलत हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अगला सवाल क्या कहता है, अब मैं क्या कह रहा था, यूनिट प्लेस से अगर मैं इसको खत्म करता हूं तो कैसे होगा, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि हमने ये चीजें तो यहां तक कर दी हैं, ठीक है ना। अब यहां पर 080, इसका मतलब है यूनिट प्लेस पर क्या बनेगा 8 बनेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है, बात समझ में आ गई। अब यहां सेपरेटली क्या है 17, तो सेपरेटली 17, तो 17 तो बचेगा ही, आएगा ही आएगा, तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है। अगली बात क्या है, बाकी मैंने चीजों को समझा दिया है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगली बात क्या है, ये कह रहा है 5.7 माइनस 0.4 ऑफ 7.4 माइनस 2.6 प्लस 5.7 गुणा 3.01 प्लस 10 का मान क्या होगा। दिख रहा है, हमें दिखने में लग रहा है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा भाई गड़बड़ कर दिया ना तो चीजें बदल जाएंगी, ध्यान रखेंगे। देखो पहले पहले हमें ऑफ वाली फॉर्मेट करना है, उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो पहले ये फॉर्मेट सॉल्व होगा, कहने का मतलब ये है, उसके बाद जैसा भी लिख रहा है वैसा लिखने देंगे। और एक चीज और, जब प्लस माइनस की फाउंडेशन हो, प्लस माइनस की फाउंडेशन हो, तो आप उनमें से आगे पीछे किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिवाइड की और मल्टीप्लाई की, ऑफ की या ब्रैकेट की फाउंडेशन है, तो वहां पर आपको प्रॉपर वही यूज करना पड़ेगा जो वही वोर्डमास का रूल है, ठीक है ना। समझने का प्रयास करेंगे। 7.4 में से 2.6 जाएगा तो कितना बचेगा आप बताइए मेरे को, 14 8, यहां बचेगा 6, 4.8, बात क्लियर है, 4.8 बचेगा, बोलो हाँ है ना। अब समझिए, अब यहां है 5.7, अब इसका गुणा आप यहां पे डायरेक्टली कर सकते हो, 0.4 का गुणा कर दीजिए डायरेक्टली, 4 अट्ठा 32, 4 चक 16 और 1 16 और 3 19, कितना हो गया जी 19। लेकिन यहाँ एक अंक बाद, यहाँ एक अंक बाद यह है, उत्तर में आएगा 2 अंक बाद। बात यहां तक समझ में आ गई। अगली वाली लाइन में आप इसका मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अगली वाली लाइन में कैसे, 57 एक अंक, 57 का 7, 57 तिया 7 21 और 150 171, 57 तिया 171, 171 और 5 176, 176, यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, मतलब उत्तर आएगा 3 अंक बाद, और यहाँ क्या है जी प्लस है, बोलो हाँ या ना। आगे क्या है हमारे पास, प्लस का 10 है, बोलो बात समझ में आ रही है हमारे, बात क्लियर है जी हाँ या ना, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया ये, क्योंकि उत्तर तो अच्छा 10 है ये, ठीक है, 10 और 5 15 16 17, वहां तक तो फिर भी नहीं पहुंच रहा है। ये मल्टीप्लाई सही किया है, नहीं ये सही है, 57 तिया देखो आप, 7 21 का 1 5 दूनी 5 से 15 और 2 17, 1 से 71 होते हैं। अगर मैं 57 एक मिनट, यहां 0 है ना, यहां गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे आप। अब देखो एक चीज और है कि हमें, अगर मान लीजिए आपने भी यही गलती कर दी जो मैंने की है, तो आप इसको पकड़ने, मैं कैसे पकड़ गया इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। मैं इस कैलकुलेशन को करता जाता, फिर बाद में पता चलता तो दिक्कत थी। अब मैंने कैसे इसको पकड़ लिया,
कि ऑप्शन सभी 30 के प्लस दे रखे हैं, 30 के प्लस दे रखे हैं, और यहां 1 था, तो इन सबको जोड़ने के बाद भी ये 30 तक नहीं पहुंच रहा था। समझ गए आप मेरी बात को, बोलो हाँ या ना। इसलिए मैंने इस चीज को पकड़ लिया कि ये बात यहां पर गलत हो गई है मेरे से। अब समझिए, अगर मैं 57 का मल्टीप्लाई 0 1 से करता हूं तो 57 एकम 57 आएगा, मतलब पूरा 57 आएगा, क्योंकि एलसीएम सॉरी हासिल जाएगा 5 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, मतलब फिर दोबारा से कैरी जो लिया है हमने वो वहां पे आ जाएगा। अब यहाँ 57 या 171, अब 3 अंक बाद पॉइंट है, मतलब कि ये होगा। बात समझ में आ गई? 17.100। अब ठीक है, ये बात बोलो, बात समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ या ना। यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, यहाँ 2 अंक बाद है, यहाँ 1 अंक बाद है, और यहाँ 10 है। अब देख लीजिए, 10 17 और 10 27, और 27 और 5 31 में से 1 गया तो 30। अब पहले इन पॉइंट्स वाले को एडजस्ट करेंगे। यहां इसको आप चाहे तो अलग रहने दे, बाद में इसको जोड़ देना, ठीक है। अगर मैं यहां 3 अंक बाद पॉइंट लगा देता हूं और यहां भी 3 अंक बाद कर देता हूं, तो क्या चीजें बन जाएंगी? यहां होगा 7, और 7 में से देखो 7 0 7 मतलब 7, हाँ 2 के पीछे एक ही 0 आएगी, क्योंकि वहां 2 अंक बाद तो ऑलरेडी पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे हो गया 7, ठीक है। उसके बाद 5 और 2 7 का 7, 1 मिनट, ये तो माइनस होगा ना इसमें से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझेंगे दोबारा, ये हमने कर ही दिया है। देखो ध्यान से, पहले आप इनको जोड़ लीजिए, जो जोड़ने वाले हैं, प्लस वाला जो माइनस वाला है वो अपने आप हटा देंगे बाद में। तो ये हो गया 157 और 700, आप इसको ऐसे समझिए, 157 और 700 857 हो गया, 857 7 5 12, मतलब 22, और ये कर दो 32 और 10 32.857 माइनस का 1.290। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब घटा दीजिए, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 3, 7 3 आ रहा है कहीं, 7 3 लास्ट में, 7 3 कहां आ रहा है, मतलब 3 7, 3 7 कहां आ रहा है, केवल तीसरे वाले में आ रहा है, तो इसको आप और देखेंगे चेक करके, यहां तक चीजें ठीक है। अब यहाँ 17, यहाँ हो गए कितने, 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ क्या, यहाँ क्या बच गया, यहां क्या बच गया, 31 बच गया, एक में से एक गया तो 0, और 3 यहां पे, कितना आ गया 30.973। बात क्लियर है? ये वही चीज है ना। अब देखो, मैं भी खुद इसमें चक्का खा गया, समझ रहे हो नहीं, मतलब कैलकुलेशन है ये, कैलकुलेशन जितना आप तेज कर लेंगे सोच के, उतनी क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा, और सवाल एक्यूरेट हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। क्लियर मेरी बात? बोलो हाँ या ना भाई। ठीक है, आगे की बात है। नहीं आया समझ में? ये सटीक कैलकुलेशन बताइए, इसको थोड़ा सा माइंड करेंगे बस, बाकी पहले क्या किया था उसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। अगला ये क्या है, पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्योंकि और बाकी कुछ ब्रैकेट वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो फिर सीधी सीधी चीजें चलेंगी। तो 6 को 6 से डिवाइड, 1 मतलब 9 1 9, ठीक है, और कुछ है नहीं है, 9 और 6 कितने हो गए 15, या फिर आप ऐसा करें, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, और 9 छक्के 54, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया केवल यहां पे हमारे लिए, ये इसका सही उत्तर है। तो ये आप इसको ऐसे सोचेंगे चीजों को, तो ये बहुत आसान हो जाएंगी। बस आपको यहाँ अब क्या करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, आपको पहले इसका डिवाइड करते, फिर जोड़ते, फिर घटाते, तब भी उतना ही बचता। तो आप खुद सोचो ना, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ प्लस है, दो बात खत्म ऑलरेडी।
बात क्लियर है? क्योंकि 6 गुणा 9 करूंगा या 9 गुणा 6 करूंगा तो उत्तर तो 9 छक्के 54 ही आएगा ना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगली बात क्या है? कोई बात नहीं, देखो कई बार हमारे पास भी दिमाग है, कई बार चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, तो इस चीज को देखिए ना कि मास्टर भी फंस गया, तो ये अलग बात है, ठीक है ना। तो फंसने को कोई भी फंस सकता है, बशर्ते कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराने का प्रयास हम कर रहे हैं। 4 से अगर 16 को डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा, और फिर ये 4 चौके 16 हो जाएगा, और फिर 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 चौके मतलब कि 4 बार। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर, हाँ या ना? अब इसको करिए भैया, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 1/2 होगा, और 2 एकन 2 और 1 3, मतलब कि यहां होगा 3/2। इसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा? अब क्या होगा कि हम इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि यहां डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3। बात क्लियर है? प्लस 1 करेंगे, 3 एकन 3 और 2 5/3, और मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि यहां डिवाइड है 3/, इसका ऑप्शन नंबर। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है मेरी बात? बोलो हाँ या ना? दोबारा समझ लीजिए, मैंने इसको सॉल्व किया तो 3/2 आया, फिर इसका 1 में डिवाइड करना है, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। यहां पर 2/3 हो गया, फिर इसको हमने जोड़ा है तो 3 एकन 3 और 2 5/3, फिर इसमें 1 में डिवाइड किया है तो 3/2, मतलब जस्ट फिर उसका उल्टा हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या कह रहा है सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये कह रहा है 1/7 गुणा 8 प्लस 8/2, मतलब 32 गुणा, ये बहुत सिंपल है। तो देखिए, अगर मैं 2 से इसको काटूंगा कितने बार, और यहां 8 7 56, और 8 से इसको, और यहां 8 छिक्के, बात समझ में आ गई मेरी? यहां क्या है, माइनस है, यहां प्लस है, ठीक है, यहां प्लस है और यहां माइनस है, ठीक है ना। तो ये वाला इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 56 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप बहुत अच्छे से क्लियर, ये सवाल करे बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ध्यान से, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व आउट करना है। मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। इस वाले पोर्शन को सॉल्व आउट करने के बाद, इस वाले पोर्शन को सॉल्व आउट करने के बाद इसका इसमें क्या करना है जी, हमें डिवाइड करना है। बात क्लियर है? यही तो मतलब है इसका। तो देखेंगे अब यहाँ पे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 160 और 140, 300, 300 में से 24 गया तो 276 डिवाइड। बात क्लियर है? 80 और 160, ये कितने हो गए, 60, 140, 140 में से 40 जाएंगे तो 120। अब इसका जी ऑप्शन इसके आगे है, बट आप यही समझ लीजिए। नहीं कराया? अरे भाई कहां करा दिया यार। यस, ये कितने आ रहे हैं, ये आएगा कितने, 100, 140 और माइनस तो 100 आएगा यहाँ, ठीक है जी। अब 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 7 6 अपॉन 100, 100 नीचे कितनी जीरो है, 2, तो ये पॉइंट कितने अंक बाद आएगा? बात समझ में आ गई नहीं आएगी? बोलो हाँ है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी क्लियर आपको हुई होगी। अगली बात क्या है, करिए इसको सॉल्व, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहां से बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं आपके लिए। क्या करें, वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात करना है। यहां पर ये डिवाइड है, ध्यान रखना, यहां डिवाइड है, तो करिए इसको भाई। है कोई वीर? देखो ध्यान से, जब ये डिवाइड में है तो ऊपर वाला ऊपर कटता है, नीचे वाला नीचे कटता है, और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब इसको हम सॉल्व आउट देखेंगे तो 3/7 दिखेगा। ये कितना दिखेगा,
3/7 यहां है, और इसको सॉल्व जब हम करेंगे ध्यान से, यहां 1/3 प्लस 3/7, ठीक है। अब यहां 8 और यहां माइनस का, अभी इसको देखिए कट नहीं रहा है, तो 4 दूनी 8, और ये तो कट ही गया इससे, 8/9, इससे ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस माइनस है, कट जाएगा। अब 7, 1 7, 3 तिया 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, और 7 तिया 21, क्या है कहीं 16/21 इस सवाल का 21 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात क्लियर है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, अगली बात क्या है, अगली बात को ध्यान से समझ लेंगे। पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 12 को जोड़ना है, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, ध्यान से। 3 8 में डिवाइड होगा 25 से, में मल्टीप्लाई होगा 0 पॉइंट प्लस होगा, पॉइंट हटाऊंगा तो मैं 1 0 नीचे आ जाएगी, पता ही होगा, 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ एक अंक बाद मतलब 38.3 रहेगा, 38 में 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 50, 50.30 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। आप चाहें तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, तो 12 और 38 कितना हो गया जी 50.30 या 50.3, एक ही बात है। बात क्लियर हो गई हाँ या ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 लगाऊं या ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि बहुत ही आसान है। हमें इन सारे नंबर में डिवाइड करना है, देखेंगे 1.5 गुणा 7 8 बटे 0 पॉइंट, इस पॉइंट से ये कट गया, इसको 3 बार काटेगा, 8 3 24 होता है, 7 21 और 2 23 होता है, 234 है कहीं ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है जी। कई बार सवाल ऐसे भी आते हैं, इस बात को आप डरे ना कि जी सवाल क्या है क्या नहीं है। तो क्या होगा, अब यहां पे देखेंगे, पहले 999 लिखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, तो 5 5 5 मतलब कि ये जो आएगा 55.5, क्योंकि एक डिजिट बाद पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 1054 क्योंकि 55 जोड़ना है 999, तो 1054 होगा, और 5 वहां पे है ही, तो उत्तर क्या हो गया जी ऑप्शन नंबर। ऐसे सवाल भी पेपर में आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कितना हो गया जी 12 चौके 48 प्लस 747, क्योंकि एक उधर दे देंगे उसको, तो एक वहां 700 हो जाएगा, तो एक वहां कम हो जाएगा, तो कितना हो गया यहां 48 प्लस 600, 8 8 और 9 17 का 7, यह हो गया 13 और 1 14 का 4, 6 और 1 7, 700। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आई होगी। 7 सही 1/7 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 का मान क्या होगा, तो देखेंगे क्या होगा। 4 7 28/7 प्लस, देखिए ध्यान से, अब यहां ब्रैकेट है बड़ा वाला, तो पहले छोटे, अच्छा 28/4, ठीक है, क्योंकि नीचे तो 4 है ना, ठीक है। अब देखो इससे ये कितने बार काटेगा 2 बार, 5 में से 2 गया तो 3, यहां प्लस के 3 और प्लस के 6 प्लस के 9 में से 1 गया तो, बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। अब क्या होगा, इसमें 8 का और 2 बार चला जाएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 8 चौके 32, 32 और 28, 32 और 28 कितने हो गए 61 हो गए है, 32 और 28, ये क्या कर दिया मैंने एक बार, ये गलत हो गया, 4 7 28 और 1 29 होगा, यहां 29 आएगा,
दिमाग लग रहा है हट गया अपनी जगह से। ठीक है, अब 4 सत्ते 8 चौके 32, 32 और 29 31 61 हो गया, 61/4। एक तो पहले गलत बोल जाते हैं ना तो दिमाग सोचता है कि शायद बच्चे सही बोल रहे होंगे, ये दिक्कत है मेरी। तो आपने अगर सही बोला करें तो ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि मैं यहाँ पे बोर्ड का प्रेशर है ना, प्लस सॉल्यूशन का प्रेशर है, तो आप अगर सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे तो मैं आपकी दिमाग को मतलब आपकी वॉइस को मेरा ध्यान ध्यान चला जाता है, तो वो मैं गलत इसलिए कर जाता हूं। तो आप बोले तो सही बोले, गलत ना बोले, सोच विचार के बोले। ठीक है भैया, आगे समझिए। ये है 10.5 माइनस का 0.30 और 7.4 माइनस का 3.4 प्लस 2.8 गुणा 4.4। बताइए भाई, है कोई भी इसका उत्तर जो कर देगा? पहले समझिए, यहां 74 में से आप डायरेक्टली समझिए इसको, यहां 74 में से 34 घटाना है, कितना बचेगा? 40, मतलब 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4, क्योंकि 4.0 मतलब 4। ठीक है, अब यहां 4 बचा है, अब 4 का गुणा हमें करना है किससे? 30 से। तो 30 चौके 120, इसका मतलब है कि यहां इसका सॉल्यूशन करने के बाद आएगा 1.20। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर है मेरी? अब इनका मल्टीप्लाई करना है हमें, तो यहां लिखेंगे 10.5 माइनस 1.20 प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई कैसे होगा इस बात को? 28 चौके 28 दूनी 56 दूनी 112, 28 चौके 112। 112 का क्या लिखेंगे हम? 112 का 2 हासिल 11। बात के लिए 28 चौके 112 और 11 123, 123, 123। अब देखो यहाँ पे एक अंक बाद यहाँ है, एक अंक बाद यहाँ है, मतलब कि पॉइंट आएगा 2 अंक बाद। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर है ना मेरी? अब देखो 1.20 को अगर मैं 12.32 में से घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 11.12, 11.12 ही तो बचेगा। नहीं समझे क्या भाई? 2 में से 0 तो 2, 3 में से 2 तो 1, 11 में से 1 तो 11, 11.12, 11.12 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा मतलब ये 50 समझ लीजिए, तो 11 और 10 कितने हो गए? 21, और 50 और 12 कितने हो गए? 62। इसका मतलब 21.62 इसको सॉल्यूशन करने के बाद उत्तर मिल जाएगा। बात क्लियर है? ये चीज देखो, यहाँ पे 28 का टेबल आ गया। मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, जब इसको चैप्टर को सॉल्व स्टार्ट किया था हमने, कि आपको टेबल 2 से लेके 30 तक आने चाहिए, 2 से लेके 30 तक वर्ग आने चाहिए, 2 से लेके 20 तक कम से कम घन आने चाहिए। ठीक है ना? ये चीज हमने डिस्कस की थी पहले ही, तो मुझे उम्मीद है कि वो बात भी आपको ध्यान में होगी। ये सारी चीजें वहीं तक सीमित हैं, तो इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। देखिए क्या है आगे, जहां प्लस की बाउंडेशन है वहां उससे पहले आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, और जहां प्लस की बाउंडेशन नहीं है, जहां मल्टीप्लाई है डिवाइड है, तो वहां मल्टीप्लाई डिवाइड के अनुसार ही होगा, पहले डिवाइड होगा फिर। तो देखेंगे यहां पर इस नंबर का डिवाइड करना है, तो मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जब भी डिवाइड हो तो नीचे वाला नीचे काटा जाता है, मतलब कि 3 बार काट दिया, और इसको भी कितने बार काट दिया? इसका मतलब क्या हो गया कि 3, ये नीचे मतलब 3/3। इसका मतलब है कि यहां सॉल्यूशन करने के बाद क्या मिल गया? 1। बात क्लियर है मेरी? हाँ है ना? अब देखो 1 का गुणा मैं इस वाले नंबर में करूंगा तो यही नंबर बचेगा, इसका मतलब है इसको सॉल्व आउट करने के बाद मेरे को मिल गया 5/12। बहुत ध्यान से इधर भी देखेंगे, इसने इसको 3 बार काटा और इधर भी इसने 3 बार काटा, मतलब यह है कि इसको सॉल्व आउट करने के बाद क्या मिल गया? इसका मतलब है कि यहां भी क्या रह गया? +10/, एलसीएम कितना आ गया? 3 बार 5 थी 15 प्लस 10 बराबर 25, 25/36 है गई। बात समझ में आई या नहीं आई? देखो अब भी तो सवाल हो रहे हैं, आप नहीं बोल रहे तो मैं कर लूंगा, आप दिक्कत ना लें। आप अपना कॉपी पेन उठाइए, आप खुद का सॉल्यूशन करिए जो हो रहे हो, अन्यथा आप बस देखते रहें। ठीक है ना?
क्योंकि दिमाग में फिर सोचता है कि हो सकता है बच्चे ही सही कह रहे हो, फिर मैं अपना आदमी दिमाग कहां लगा पाएगा। ठीक है, तो यहां ध्यान से समझिए, इसमें एक चीज मैं बताऊंगा आपको जो कि बहुत आसान है। यहां अगर है 57 की पावर 3 मैं बोल सकता हूं इसको, इधर 43 की पावर भी 3 बोल सकता हूं, यहाँ 57 की पावर 2, यहाँ 43 की पावर 2, यहाँ 57 गुणा 43। तो क्या फॉर्मेट बनेगा ये फॉर्मेट बनेगा a प्लस बी की पावर ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस और प्लस ए बी। ध्यान से, अगर यहां प्लस है तो इस फॉर्मूले में यहां प्लस आता है और यहां माइनस आता है। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला कुछ ऐसे दिखाई देता आपको तो ये होता ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है मेरी? बोलो हाँ या ना भाई, बात डन या नॉट? अब देखिए ध्यान से, अब ये पूरा क्या है ए है और ये पूरा क्या है बी है, ये पूरा क्या है ए है और ये पूरा क्या है ये ए और बी है। बात क्लियर है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला फॉर्मेट है, ऊपर क्या फॉर्मेट बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्क्वायर। मेरे को लग रहा है कि ये गलत दे रखा है, क्योंकि फॉर्मेट कुछ ऐसे नहीं होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी और यहां माइनस आता है। ये फॉर्मूला गलत दे, उसमें ये कैलकुलेशन गलत दे रखी है, यहां प्लस होना चाहिए था। यहां अगर प्लस होता तो ये फॉर्मेट सेव होते, फिर ये यहां माइनस आएगा। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं, यहां माइनस आएगा और यहां माइनस आता है, यहां प्लस आएगा। हाँ भाई प्रिंस, जो मैं लिख रहा था पहले वही आएगा, एक बार चेक करो इसको। है? क्या लिख रहा है, क्या फॉर्मूला लिख रहा है, क्या फॉर्मूला है? जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है। जो मैं पहले फॉर्मूला लिख रहा था वो सही लिख रहा था, यहाँ सवाल गलत दे रखा है, यहाँ प्लस आएगा, बस ये समझ लीजिए आप। मेरा तो मतलब ये है, यहाँ अगर प्लस आएगा तो फॉर्मेट ये अप्लाई, एक मिनट, सही तो है यार, सवाल भी सही है फॉर्मेट भी हमारे सही है, समझ लीजिए यहाँ पे ये माइनस ही है, तभी तो ये बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए प्लस ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर भी देखो, अभी एक बच्चे ने बोला, प्रिंस ने ही बोला था कि भैया यहाँ माइनस आएगा। कहा? अच्छा यहां कह रहे थे, मैंने सोचा कि यहां कह रहे हो, ये फॉर्मूला सही है और ये सवाल भी सही है, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूले भी सही है और ये सवाल भी सही है। देखेंगे क्या फॉर्मेट बन रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका मतलब है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब कि ये जो नीचे वाला है ना, ये पूरा पोर्शन इस वाले पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां क्या बचेगा, केवल ए माइनस बी, मतलब कि 57 माइनस का 43 कितना आएगा भाई, 4 और 1 14। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो ये फॉर्मेट भी सही था और कंफ्यूज हो गए हम, कोई बात नहीं, इससे हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। यहां केवल हमारे पास a माइनस बी बचेगा, तो फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना? ठीक है, ये भी सवाल देखिए, बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे।
ये जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा। यहां पर है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका मतलब है ये जस्ट इसका क्या है, उल्टा। तो ऊपर, अब ये ऊपर वाला कैंसिल आउट होगा नीचे से, तो नीचे क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा 1 और नीचे बचेगा a माइनस बी, मतलब कि 1/167 माइनस 133, कितना बच गया भाई, 134, मतलब सॉरी 34 खाली। तो उत्तर क्या आ गया जी इसका, 1/34। बात क्लियर है मेरी, बोलो हाँ या ना। मैं इसको आप चाहें तो खोल के भी दिखा सकता हूं आपको कि कैसे फॉर्मेट बन रहा है, यहां पे आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए, इसको आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बोला जा रहा है, देखेंगे ध्यान से। ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ये फॉर्मेट होता है। अब मैं ए बराबर माना, ए बराबर है 167 और बी बराबर है 133, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। अब ऊपर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, मैं सवाल पे आ रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस वाला पहले लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है जी। नीचे क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, बात क्लियर है। ये ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला है वैसा ही रहने दें, अभी फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बात क्लियर भैया जी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कट गया, अब क्या बच गया, ऊपर एक बच गया और नीचे बच गया a माइनस बी। इसका मतलब है a बराबर कितना लिखा था हमने, 167 माइनस 100, कितना बच गया, 100, मतलब एक बटे, बात समझ में आ गई, ये इसकी फुली डिटेल है, बात क्लियर है। लेकिन पेपर में केवल यहां कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए, पेपर में जो मैंने फॉर्मेट आपको सिखाया है इससे ये पूरा कैंसिल आउट होगा, यहां माइनस है तो ये दोनों घट जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी और उत्तर आपका आपके हाथ में होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ध्यान से इसको भी समझ लेंगे, बहुत ध्यान से। यह है 967 प्लस 289 का स्क्वायर है और इधर भी स्क्वायर है, बस माइनस का अंतर है, नीचे है स्क्वायर और दोनों में ही प्लस स्क्वायर लगाया हुआ है। मैं इसको ए नाम दे देता हूं, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी, यहां भी ए यहां भी बी, यहां भी ए गुणा ए यहां बी गुणा बी, बहुत ध्यान से समझिए। जब ये फॉर्मेट कुछ ऐसा हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मेट क्या होता है ध्यान से समझ लेंगे, फॉर्मेट होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मेट क्या होता है, 2 बाहर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यही कुछ चेंज करके दे दे चीजों को, कुछ चेंज करके दे दे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां कर दीजिए माइनस, तो फिर क्या होगा, ये होगा 4ab, इसका क्या आएगा 4ab। आप कहेंगे जी कहां से आ रहा है, तो उसके भी लिए भी मैं आपको सॉल्व आउट करके बता देता हूं। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, एक ए और एक ए 2a हो गया, 2a स्क्वायर मतलब, बी और बी 2b हो गया प्लस का 2b स्क्वायर मतलब, और 2 यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस, कहां से निर्माण हुआ है ये बात भी क्लियर हो गई या नहीं हुई, बोलो डन या नॉट। अब मैं इसको अगर सॉल्व आउट करने का प्रयास करता हूं तुम्हारे लिए,
तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस है यहां, जब मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का। तो ये माइनस का नहीं होता है, प्लस का होता है, तो माइनस हो जाएगा। यहां भी प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, यहां माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है? ये माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहां स्क्वायर नहीं है। तो 2ab प्लस का और 2ab प्लस का कितना हो गया जी, 4। हमने यहां क्या लिखा था, आप चाहें तो इनको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको फुली डिटेल समझा दी कि कहां से चीजें बन रही हैं, तो आप समझ लीजिए। अब यहां क्या है, प्लस है, यहां क्या है भाई, तो फिर क्या फॉर्मेट बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस, और नीचे भी क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस, इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, केवल ऑप्शन नंबर, बोलो राधे। अगला सवाल का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो ए यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, 0 हो। बिल्कुल होगा भी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। देखिए बहुत ही ध्यान से, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्या होता है जी, ए प्लस बी प्लस सी का क्या होता है, होल क्यूब। ये फॉर्मेट होता है ए प्लस बी प्लस सी, नहीं उल्टा कर दिया ये। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बात क्लियर है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है मेरी बात। अब यहां पर क्या है, ये बहुत ही ध्यान से लाला रे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी बराबर होता है ये पूरा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बीज गणित का फॉर्मूला बोला जाता है, बीज गणितीय फॉर्मूला है। और यहाँ ए बी बी सी माइनस का सी ए। अब ध्यान से समझ लीजिए, यहां पर क्या दे रखा है, यदि आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 0, और होगा भी अगर आप ऐसे करेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर कितना है 4 है, और सी बराबर कितना है माइनस का 7 है। ये 4 7 प्लस के और 7 माइनस के बराबर क्या आ गया, 0। अगर यहां मैंने 0 किया तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा हमें, 0। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब क्या रहेगा हमारे पास, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3abc। बोलो हाँ या ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc, ठीक है ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, अब यह वैल्यू लिख दो, ए बराबर कितना है 3 है, बी बराबर कितना है, सी बराबर कितना है, बात क्लियर है। 4 तिया 12 तिया 36 सत्ते, 36 सत्ते 6 सत्ते 42, यहां माइनस है, सारे प्लस है तो क्या आएगा माइनस का, और यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का कितना बनेगा 252, और यही सवाल का सही उत्तर। तो आप ये ना सोचें, अब देखिए एक चीज और नोटिस करिए, इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल हमने बताया है, जो कि फिर भी ये अग्निवीर परीक्षा में नहीं पूछा गया। तो लेवल अगर एडवांस भी आता है तो भी हम उस चीज को बता के डिस्कस करके चल रहे हैं, फॉर्मूले भी बाकायदा डिस्कस करके चल रहे हैं, तो बिना फॉर्मूले के तो कोई मतलब ही नहीं है यार। को सरलीकृत रूप में लिखिए भैया, किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 27, 9 6 9 54, 9
9 9 9 9 3 27, 9 छिके 54, 9 36, तो 3 6 4 है कहीं? 3 6 4, ऑप्शन नंबर सी। 9 से डिवाइड किया गया है। अगला सवाल है, इसको भी सरलीकृत में लिखना है। कितने से हो रहे हैं? 12 से हो रहा है डायरेक्टली। 12 चौके 48, 12 सत्ते 56, 12 नमा 108, मतलब कि 4 7 और 9, ऑप्शन नंबर डी। बोलो हाँ या ना। इसी के साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। बोलो राधे राधे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। अगर कोई भी डाउट है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आंसर मैच नहीं कर रहा है या फिर कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी हमने बहुत सूझबूझ के साथ में चीजें, एक बार में नहीं हुई तो हमने दोबारा प्रयास किया है चीजों को समझाने का। इंसान गलती हो जाती है, डजंट मैटर। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन। ओके बाय, राधे राधे।